हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंस जर्नी। सो ये है हमारा मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज़ और इसमें जो हम आज का चैप्टर करने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी बाई में 100। यहाँ पर P क्या है? प्रिंसिपल, R क्या है? रेट, T क्या है? टाइम पीरियड, और उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट आता है। और अमाउंट क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई अमाउंट क्या होगा कि जो हमारा प्रिंसिपल जितना हमने लगाया है पैसा और उस पर जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उस दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो मान लो हमने 10,000 रुपये लगाए 2 ईयर्स के लिए और रेट हमारा जो है वो 10% पर एनम, ये हमारा रेट है, ठीक। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 10,000 रुपये। टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 ईयर्स। और रेट कितना हो गया? 10% पर एनम। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रखा है तो हमारा जो फार्मूला है वो है PRT बाई में 100। यहाँ पर लाएंगे प्रिंसिपल कितना? 10 के इंटू टाइम 2 इंटू 10% पर एनम डिवाइडेड बाई 100। ये रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2K, मीन्स 2000 हमारा इंटरेस्ट आया। अब इसने पूछा कि अमाउंट हमें कितना रिसीव होगा 2 साल के बाद। ये 2 साल का जो टाइम पीरियड था उसके बाद इंटरेस्ट तो हमारा 2000 हुआ, लेकिन अमाउंट कितना रिसीव हुआ? तो अमाउंट ऑलवेज प्रिंसिपल जितना लगाया प्लस हमारा जो इंटरेस्ट बना, तो क्या होगा? प्रिंसिपल 10K और इंटरेस्ट हमारा 2K इज इक्वल टू कितना हुआ? 12K। तो ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर में बोल रखा है कि अगर रेट 10% है, मान लो कि रेट दे रखा है तो उससे हम क्या क्या डिडक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 10%, तो इससे हम ये डिडक्शन ला सकते हैं कि उस 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100। 10/100 का मतलब क्या? 1/10। तो 1 जो है वो उसमें इंटरेस्ट है और 10 क्या है? वो उसका प्रिंसिपल है। मीन्स रेट ऑलवेज गिव इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। हमेशा याद रखना कि अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दे रखा हो तो आप रेशियो मेथड में ऐसे लाकर और उसको रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन के डाटा के साथ, और उसके बाद 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू निकाल सकते हो किसके इक्विवेलेंट होगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब इसका मतलब हुआ कि इट गिव्स SI फॉर 1 ईयर, 1 साल का देता है, मीन्स 1 साल का इंटरेस्ट देता है। 10 प्रिंसिपल जब होगा तो 10% के रेट पे 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारा 1 होगा, ठीक। अब अमाउंट क्या होगा? अमाउंट 1 साल बाद क्या होगा? 10 + 1, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 यूनिट। यही अगर बोले कि 2 साल बाद क्या होगा, तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 2 साल बाद। आफ्टर 2 ईयर्स क्या रहेगा? प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, बट 2 साल बाद 1 साल में अगर 1 यूनिट बढ़ रहा था तो 2 साल में कितना? 2 यूनिट बढ़ेगा, 3 साल में 3 यूनिट। तो ऐसे ही हम करेंगे 2 साल में 10 + 2 इज इक्वल टू 12। तो 12 यूनिट हमारा अमाउंट होगा और ऐसे चलता जाएगा, राइट। चलो, जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो है कि अगर R1% T1 ईयर्स के लिए हम लगाते हैं, R2% T2 ईयर्स के लिए, R3% T3 ईयर्स के लिए, मतलब मान लो 10% के रेट पे 2 साल के लिए लगाया मैंने, फिर 12% के रेट पे 3 साल के लिए लगाया मैंने, फिर 15% के रेट पे 5 ईयर के लिए लगाया मैंने। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? तो सिंपल सा बात है, अलग अलग जो इंटरेस्ट आएंगे उसको ऐड कर लो। अगर प्रिंसिपल सेम है तो प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा और उसमें क्या होगा? PR1T1 प्लस PR2T2 प्लस PR3T3 बाई में 100। मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको ऐड कर दो। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो फोर्थ नंबर है। फोर्थ में बोल रखा है कि मान लो कि रेट R% है और अमाउंट n टाइम्स हो जा रहा है, ठीक। तो अब इसमें जो फार्मूला यूज होता है कि अगर R% रेट पे n टाइम्स कोई अमाउंट हो जा रहा है तो उसमें हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो है कि रेट इंटू टाइम पीरियड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्विवेलेंट होता है n-1 इंटू 100। चलो इस पर एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लो कोई प्रिंसिपल P है, ये 10% के रेट पे 8 टाइम्स हो जा रहा है। आफ्टर टाइम 8 टाइम्स अपने अमाउंट जो है वो 8 टाइम्स हमें मिल रहा है आफ्टर कुछ टाइम T के बाद। तो इसमें पूछेगा कि T क्या है, ये जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम के बाद वो अपने अमाउंट का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो जो फार्मूला है उसके लिए वो होता है कि रेट इंटू टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है n-1 इंटू 100, राइट। तो रेट कितना हुआ? 10%। टाइम पीरियड हमें निकालना है T इज इक्वल टू n, 8 टाइम्स हुआ 1 इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 700 बाई में 10 इज इक्वल टू 70। मीन्स 70 ईयर्स के बाद अगर 10% रेट पे किसी प्रिंसिपल को हम डालेंगे तो वो अपने प्रिंसिपल का 8 टाइम्स अमाउंट हमें मिलेगा, राइट। जो
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मीन्स सिंपल इंटरेस्ट सिंपल तरीके से बढ़ता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इफेक्ट शो करता है, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो डायरेक्ट इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं आता, वो डायरेक्ट अमाउंट का फार्मूला आता है। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/T/100, ये इंटरेस्ट है, न कि अमाउंट है, राइट। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट अमाउंट का आता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हमने लगाया, इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। n यहाँ क्या है? टाइम पीरियड, मतलब जितने साल के लिए लगाया। यहाँ पर डायरेक्ट शो हो रहा है कि प्रिंसिपल में 1 + rate/100 का पावर में जा रहा है। इसका मतलब कि ये क्या, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट शो करेगा अपना, राइट। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट यहाँ आया इसमें से p को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। तो ऐसे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखो जो 6 नंबर फॉर्मूला है वो रेशियो मेथड है। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो मेथड से कैसे निकालते हैं? जैसे सिंपल इंटरेस्ट में 10% रेट दे रखा था, तो हमने 1/10 लिया, इसमें इंटरेस्ट हो गया 1 एंड 10 हो गया क्या? प्रिंसिपल। उसी हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करते हैं? तो मान लो कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 5:6, ठीक। 4 साल के बाद बोला है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1:2 हो गया। तो बताओ कि कुछ भी पूछ रखा है इसमें कि मतलब प्रिंसिपल कितना हुआ, अमाउंट कितना हुआ, अगर कुछ भी पूछ रखा है तो आप क्या करोगे? तो इसमें क्या करना है कि पहले मेक प्रिंसिपल सेम ऑफ बोथ रेशियोज। मीन्स हमें क्या पता है, हमें तो ये चीज़ तो फिक्स है ना कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो नहीं चेंज हो रहा है। चेंज क्या होगा? ये अमाउंट चेंज होगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा और अमाउंट इंक्रीज करते जाएगा, राइट। तो प्रिंसिपल सेम नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? जो सेम नहीं हो रहा उसको सेम करेंगे पहले, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर 1 है, 1:2, तो हमें प्रिंसिपल को सेम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इधर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि रेशियो चेंज ना हो। तो ये जो सेकेंड वाला रेशियो है हमारा वो क्या आ गया? 5 × 1 = 5, रेशियो 2 × 5 = 10, मीन्स 5:10। ये फाइनल रेशियो क्या है? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। मीन्स रेशियो तो हमारा चेंज नहीं हुआ, बट हमने 5 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया कि प्रिंसिपल जो हमारा था वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सेम कर लिया। अब क्या करेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल सेम हो गया, तो फिर हम अमाउंट जो बचा उसका हम डिफरेंस ले लेंगे। मीन्स स्टार्टिंग में हमारा जो अमाउंट था वो 6 यूनिट था, लेकिन 4 साल बाद हमारा अमाउंट कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया। तो हम अपने अमाउंट का डिफरेंस ले लेंगे। अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा? 10 - 6 = 4 यूनिट। इन 4 ईयर्स अमाउंट जो चेंज हो रहा है वो 4 यूनिट का चेंज हो रहा है, तो 1 यूनिट 1 साल में चेंज होगा, राइट। तो ऐसे ही हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 1 साल में। 10 साल में कितना चेंज होगा? तो 10 यूनिट चेंज होगा, और 10 यूनिट को इक्विवेलेंट कर देंगे क्वेश्चन में कुछ भी जो दे रखा है उसके, एंड हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। इसमें सक्सेसिव मेथड दे रखा है, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में पढ़ा था। सिमिलर वही फार्मूला इसमें भी यूज़ होता है कि अगर A% है, A% से B% पे जा रहा है, तो जो हमारा नेट परसेंटेज जो होता है ना वो A + B + AB/100, ये हमारा नेट परसेंटेज होता है। अगर A और B सेम है तो क्या हो जाएगा? A + A मीन्स 2A, एंड AB क्या A × A क्या होगा? A² मीन्स नेट परसेंटेज 2A + A²/100। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 8 है। इस कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा रहता है और उसमें प्रिंसिपल या रेट पूछ रखा रहता है, या फिर जो कोई 2-3 चीज़ दे रखी रहेगी और थर्ड पॉइंट पूछा रहेगा। तो आप उसे कैसे निकालोगे? अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर उसका माइनस करके इक्विवेलेंट करना होगा जो डिफरेंस दिया रहेगा। आप अगर नॉर्मली सॉल्व करो तो आप ऐसे करोगे, बट अगर आपको फार्मूला पता हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? P × rate/100 एंड होल स्क्वायर होता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि रेट का स्क्वायर बाई में 100 का स्क्वायर, ऐसा है, राइट। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर प्रिंसिपल रेट और दोनों का डिफरेंस दे रखा होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर प्रिंसिपल नहीं दे रखा होगा तो इस फार्मूला पे आएंगे। ये भी डिफरेंस का ही फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है इंटू रेट डिवाइडेड बाई 200, और ये वैलिड है सिर्फ 2 साल के लिए। अगर 2 साल का डिफरेंस दिया रहेगा तभी आप ये फार्मूला लगा सकते हो, वरना आपको ट्रेडिशनल नॉर्मल मेथड से जाना पड़ेगा और वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 साल के ही डिफरेंस पे दिए रहते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कहीं भी दे रखा है ना, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मीन्स ये 2 साल वाला फार्मूला यूज करना है इसमें, एंड मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो इसे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे रखा है वो ₹4K दे रखा है, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 ईयर्स। रेट दे रखा है 10%। अब इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको दिखना चाहिए कि अगर डिफरेंस दे दिया, 2 साल का टाइम पीरियड दे दिया, एंड डिफरेंस भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, तो
आपको फार्मूला, दो फार्मूला याद आने चाहिए। पहला CI माइनस SI इज इक्वल टू PR/100 का स्क्वायर, और दूसरा जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू SI इंटू R/200। ये दो फार्मूला होते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि हमें दे क्या रखा है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, राइट। हमें टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल, रेट दे रखा है, रेट दिया है 10%, मीन्स हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। तो फिर हम ये फार्मूला नहीं यूज़ करके हम SI वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा 4K इज इक्वल टू SI निकालना है हमें, SI इंटू रेट कितना है 10% डिवाइडेड बाई 200। क्या आंसर आया? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 80K इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना 80K, डायरेक्टली आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 80K है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 ऐसा है कि लेट अमाउंट बिकम n टाइम्स इन टाइम पीरियड t टाइम पीरियड में कोई अमाउंट n टाइम्स हो रहा है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा था n टाइम्स, राइट। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर n टाइम्स हो तो हम कैसे निकालते हैं इसको। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हमारा फॉर्मूला ऐसा था RT इज इक्वल टू n-1 इंटू 100, ये फार्मूला था हमारा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला है वो ऐसा है कि जो R% होता है इज इक्वल टू n⁻1/t माइनस का 1 इंटू 100। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो कोई अमाउंट है जो कि 10 टाइम्स हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल में 10 गुना हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसका रेट कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है तो आप फार्मूला डायरेक्ट लगाओ के हमारा जो फार्मूला है कि रेट परसेंट इज इक्वल टू n⁻1/t माइनस का 1 इंटू 100, राइट। तो रेट परसेंट कितना हुआ, रेट इज इक्वल टू n कितना है हमारा, n जो कि हमारा जितने टाइम्स हो रहा है मीन्स 10 टाइम्स टू द पावर 1/3 माइनस का 1 इंटू 100, राइट। ये हमारा रेट परसेंटेज आएगा। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो पॉइंट नंबर 10 है कि मान लो कि कोई एक प्रिंसिपल है जो कि x टाइम्स हो जा रहा है t1 ईयर्स में और y टाइम्स हो जा रहा है t2 ईयर्स में, जिसमें कि रेट मैंने फिक्स रखा है कि एक r रेट पर ऐसा ऑपरेशन हो रहा है। तो उसका जो फार्मूला है वो है x⁻1/t1, जो कि x t1 में हो रहा है तो x⁻1/t1 इज इक्वल टू y⁻1/t2। ऐसे कर सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई प्रिंसिपल P है और रेट R है, राइट। अब ये प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स इन 2 ईयर्स, मान लो 2 साल में 4 गुना हो रहा है, तो इसको 6 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो आप कैसे निकालोगे। एक तो मेथड ये है ना कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालो, प्रिंसिपल लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालो कि 4 टाइम्स अमाउंट को 4 ले लो एंड फिर फार्मूला लगाओ P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2 डाल दोगे उसका पावर, एंड फिर एक इक्वेशन उससे बनेगा। फिर 6 टाइम्स पे x लेकर या t लेकर एक दूसरा इक्वेशन बनाओगे और दोनों को सॉल्व करके निकालोगे। दूसरा जो मेथड है वो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो कि 4 टाइम्स हो रहा है 2 ईयर्स में, तो हमारा फार्मूला जो होगा 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/x डायरेक्ट। तो जो 4 टू द पावर 1/2 क्या होता है 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/x, ये रहा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप लॉग ले सकते हो, log 2 इज इक्वल टू log 6 टू द पावर 1/x, और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें कि आप वैल्यूज़ को इजीली कट कर सको। यहाँ पर कुछ और दे रखा होगा 6 के जगह, जिससे कि आप 2 और इसे रिलेट कर सको, राइट। यहाँ मान लो 4 दे रखा होगा तो ये भी क्या हुआ 2 टू द पावर 2/x, एंड दोनों पावर को माइनस करके इज इक्विवेलेंट टू 1 कर दोगे। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो ये टोटल 10 फार्मूलाज थे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के। मैंने वेरियस एग्जाम्स देकर उसका कंपाइल करके एंड इन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का एक कंपाइलेशन बनाया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम रेलेवेंट है, उन्हीं का कंपाइलेशन मैंने बना रखा है। एंड अगर आप इस फार्मूलाज को समझ लेते हो, कंसेप्ट बैक में कंसेप्ट आपको पता हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो आपको, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।